खंड ख का लेसन नंबर 4 आपके सामने है। कक्षा 12 का आपका फिजिक्स का टॉपिक चल रहा है, मानव नेत्र दृष्टि दोष। थियरी आपकी कंप्लीट हो गई है। चलते हैं अगर हम लोग न्यूमेरिकल पे कि न्यूमेरिकल कैसे लगेगा, तो क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। मानव नेत्र में हो उत्तर लेंस लगा हो या उत्तर लेंस लगा हो, आपको मालूम है कि इसकी फोकस दूरी का फार्मूला यू भी एफ में रिलेशन होता है 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u। लेंस में किसी के लिए भी यही फार्मूला होता है। एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आंख से 30 सेंटीमीटर से अधिक दूर रखी वस्तु को देख सकता है। 30 सेंटीमीटर से अधिक दूर रखी वस्तु को देख सकता है, भी दे दिया तो भी दिया है 30 सेंटीमीटर। और एक चीज जानते हैं, इसमें यू भी एफ सब ऋणात्मक दिया जाता है, तो ये हो गया अनंत में स्थित किसी वस्तु को देखने के लिए। और एक चीज और, क्वेश्चन में कहीं भी आपको अधिक से अधिक अधिकतम दिख जाता है तो आप एकदम मान लीजिए कि वहां u की वैल्यू इनफाइनाइट ही लेंगे। और यहाँ दे दिया गया है कि अनंत पर, अगर नहीं भी दिया होता तब भी हम अनंत ही लेते हैं। अनंत दे दिया तो कहता है कि फोकस दूरी कितनी होगी, यानी f पूछ रहा है, तो बस इस फार्मूले पर रखना चाहेंगे। आपके पास सबसे आसान सा ट्रिक बता दे रहे हैं लगाने का। मानव नेत्र के कोई भी क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन में आप देखिएगा कहीं भी अधिक से अधिक, अधिक या अधिकतम अगर दे देता है तो वहां u की वैल्यू इनफाइनाइट दिया जाता है। और संयोग से यहाँ क्वेश्चन में दे दिया गया है कि u कितना है, तो इनफाइनाइट ही है। अगर अधिकतम, अधिक से अधिक या अधिक नहीं दिया है, न्यूनतम दे दिया गया है, तो वहां वस्तु की दूरी u स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर दी जाती है। ये आप याद रखिएगा। इसका एक भी क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल इसका परेशान नहीं करेगा, यही इसका मेन टॉपिक है। 1/f इज इक्वल टू 1/v, v की जगह पे ऋण 30 कर दीजिए, ये इनफाइनाइट हो गया। 1/में अनंत को बोलते हैं 0, तो ये हट गया। 1/में f बराबर ऋण 1/में 30, तो f बराबर ऋण 30 सेंटीमीटर। और आप जानते हैं कि फोकस दूरी अगर ऋण में आता है तो वह अवतल लेंस है, अगर फोकस दूरी धन में आता है तो वह उत्तल लेंस है। तो कह रहा है कि इसकी फोकस दूरी कितनी है, तो फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर। किस प्रकार का लेंस है, तो आप लिख देंगे यह ऋण बता रहा है कि यह कैसा लेंस है, अवतल लेंस है। नोट कर लें। क्वेश्चन को आपने देखा, एक निकट दृष्टि दोष वाला मनुष्य अपनी आंख से 1 मीटर से अधिक, 1 मीटर से दूर की वस्तु को, दूर यानी अधिक दे दिया, 1 मीटर से दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, यानी हमारे पास भी दे दिया 1 मीटर, तो यह ऋणात्मक दिया जाता है। अनंत पर स्थित, तो u दे दिया, यहाँ हमको अधिकतम नहीं दिया तो u की वैल्यू ऐसे ही दे दिया। तो फोकस दूरी पूछ रहा है और क्षमता पूछ रहा है। आपने कहा कि 1/f 1/v माइनस 1/u, 1/f 1/-1 1/इनफाइनाइट 0 हो गया। f की वैल्यू ऋण 1 मीटर हो जाएगी। और क्षमता P बराबर 100/f होता है, किसमें, सेंटीमीटर में। हमको सेंटीमीटर नहीं दे रहा है, मीटर दे रहा है, तो 1/f ले लेंगे। तो आपने कहा क्षमता हो जाएगा 1/-1 ऋण 1, और क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। तो ये है आंसर। यहाँ आपको u दे दिया है, अगर u ये नहीं दिया होता तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं अधिक, अधिकतम या अधिक से अधिक दिया होता, जहाँ u की वैल्यू को हम इनफाइनाइट करते हैं। अगर कुछ भी नहीं दिया है तो u की वैल्यू होती है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी ले लेंगे। नोट कर लीजिए इसको। दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिकतम दे दिया, ये हमको ये भी दे दिया ऋण 2 मीटर, अधिकतम मतलब u इनफाइनाइट दे दिया। हमसे f पूछ रहा है और p पूछ रहा है। 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u, 1/f 1/-2 1/इनफाइनाइट हटा दीजिए, f की वैल्यू ऋण 2 मीटर, एक आंसर। क्षमता पूछा तो p इज इक्वल टू 1/f, तो p इज इक्वल 1/-2, तो 0.5 माइनस के साथ डायोप्टर, ये है इसका आंसर। नोट कर लें। अगला क्वेश्चन आपको दिया, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक, क्वेश्चन में हमारे पास अधिक से अधिक आ गया, ध्यान दीजिएगा, 10 मीटर की दूरी तक देख सकता है। तो ये हो गया 10 मीटर भी। आपको भी दे दिया, सही दृष्टि के लिए
अधिक से अधिक ने यहाँ इंडिकेट किया है कि u आपका इनफाइनाइट है। ये भले ही दिया गया है, हम इसको नहीं लेंगे क्योंकि अधिक से अधिक दे दिया, अधिक दे दिया, अधिकतम दे दिया, तो वहां u इनफाइनाइट दिया जाता है। अब हमसे पूछ रहा है कि उसे किस क्षमता का लेंस प्रयोग करना होगा, यानी P पूछ रहा है, तो P के लिए पहले F की जरूरत होगी। तो आपने कहा कि 1/f इक्वल टू 1/v 1/u, तो यहाँ हो गया 1/-10 1/ इनफाइनाइट हट गया 0। F की वैल्यू हो गई -10 मीटर, और मीटर वाला ले लेंगे तो 1/f होता है क्षमता, तो 1/-10, तो ये हो गया -0.1 डायोप्टर बोल सकते हैं, ये क्षमता नोट कर लें। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 15 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट पढ़ लेता है, तो भी दे दिया। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर की दूरी, अब देखिए इस क्वेश्चन में कहीं भी अधिक से अधिक नहीं दिख रहा है, तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी भी दे दिया 25 सेंटीमीटर। कह रहा है F बताइए, और अपने चश्मे में कौन सा वो लेंस प्रयुक्त करता है, तो F बता देगा। अगर F का मान, चलिए हल करते हैं, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो यहाँ 1/f हो गया, ऋण 1/15 धन 1/25 कर सकते हैं, एलसीएम लेते हैं, तो ये हो गया 75, 15 5 और 25 3, तो 1/f हो गया, ऋण 2/75 कर सकते हैं। F का मान ऋण 75/2 कर दीजिए, ऋण 37.5 सेंटीमीटर। ये ऋण कह रहा है कि क्या है, अवतल लेंस है। अगर ऋण की जगह पे धन आ जाता तो वह उत्तल लेंस हो जाता। नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, एक व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु को पढ़ सकता है, भी दे दिया। यदि पुस्तक को 30 सेंटीमीटर दूर रखा जाए, यानी वस्तु u दे दिया, 30 सेंटीमीटर दूर रखा जाए, तो पहला पूछा F बताइए, और यह किस प्रकार का लेंस है वही बताना है। तो 1/f इक्वल टू 1/v 1/u, ये फार्मूला होता है, चलिए रखते हैं 1/v, तो ऋण 20 और ऋण धन कर दीजिए, ये 30, तो इसका एलसीएम हो गया 60, ऋण 3 धन 2, 1/f ऋण 1/60, F बराबर ऋण 60 सेंटीमीटर, और ऋण कह रहा है कि यह कैसा लेंस है, तो आपने कहा कि अवतल लेंस है। नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति कम से कम 50 सेंटीमीटर, कम से कम दिया तो बस आप क्लियर हैं, ये भी दे दिया, ऋण 50 सेंटीमीटर। सही देखने के लिए किस क्षमता का, तो देखिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी दे दिया, लेंगे तो ऋण 25 सेंटीमीटर ये हो गया। अब आपसे पूछ रहा है कि F बताइए और क्षमता P बताइए, तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 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 प्लस कर दीजिए, तो ये हो गया 50, ऋण 1 धन 2, 1/f बराबर 1/50, तो F बराबर 50 सेंटीमीटर। लेंस को नहीं पूछा, क्षमता पूछा। चलिए तो क्षमता के P बराबर 100 सेंटीमीटर में सब दूरियां है ना, तो 100 वाले लेते हैं 100/f, अगर मीडियम मतलब 1/f लेते हैं 100/f यानी 50, P बराबर +2 डायोप्टर। लेंस की बात करता तो धन में है, तो निश्चित है कि उत्तर लेंस हो जाता, और इसकी क्षमता धन 2 डायोप्टर है, और फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। नोट कर लें। सबसे पहले क्वेश्चन को अगर हम पढ़ें तो 37.5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, अवतल लेंस ने कहा कि उसकी आंख में कौन सा दोष है, तो अवतल लेंस का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष। पहला हो गया कौन सा दोष है, तो आपने कहा निकट दृष्टि दोष हो गया, क्योंकि अवतल लेंस वो यूज कर रहा है। अवतल लेंस में फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। 25 सेंटीमीटर दूरी पर कोई वस्तु रखने के लिए, तो हमने कहा u दे दिया 25 सेंटीमीटर, तो कहता है कौन सा दोष होगा, पढ़ने वाले व्यक्ति की दृष्टि में कौन सा दोष होगा, कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, यानी v की वैल्यू भी पूछ रहा है। ठीक है, चलिए हल करते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो 1/f हो गया 37.5, 1/v माइनस माइनस प्लस हो गया। देखिए इसको अगर हम पॉइंट हटाना चाहते हैं तो 10/375, 10/375 कर सकते हैं, 10 से गुणा 10 से भाग, 1/25 हो गया, 1/v कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा होगा तो 375, इसका एलसीएम ले लीजिए, ये हो गया 10, 25 से भाग देंगे, 25 से भाग देंगे 375 में, तो 25 से कम 25 यहाँ पे हो गया कितना, 2 1 25 25 125, यानी 15 बार में कटा
तो यहाँ पे हो गया 15 कर सकते हैं, 1/v कर सकते हैं। यानी आप इसको व्यवस्थित करते हैं तो ऋण 5/375 1/v, तो v बराबर 375 में आपको 5 से भाग देना, v बराबर 5 7 35 50 25 ऋण 75 सेंटीमीटर की दूरी है। कौन सा दोष है? तो आपने कहा कि निकट दृष्टि दोष है। नोट कर लें। देखिए यहाँ आपके पास माइनस था, जब सही किया पॉइंट तो माइनस यहाँ छूट गया, तो माइनस ले लीजिए। माइनस होने से यह ऋण 25 हो जाएगा, यह ऋण 25 हो जाएगा। अब आप 25 से इसको घटाते हैं तो 15 बार में कट गया, कितना हो जाएगा? 15 सेंटीमीटर आंसर। कहा कि एक दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य की आंख में 150 सेंटीमीटर की दूरी दे दिया, भी 25 सेंटीमीटर यू। अब कहता है कि उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का दूर दृष्टि दोष है, तो निश्चित है कि उत्तल लेंस है। पहला दूर दृष्टि दोष ने कहा कि यह कैसा लेंस यूज कर रहा है, तो आप देखा उत्तल लेंस। फोकस दूरी पूछ रहा है उसका f, करिए तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो 1/f 1/v की जगह पे ऋण 150 हो जाएगा और ऋण धन 1/25 कर दीजिए, तो इसका एलसीएम हो गया 150 ऋण 1 धन 25 से कटाएंगे, 25 छक्का तो 1/f बराबर 5/150 कर दीजिए, तो f बराबर 150/5, f बराबर 30 सेंटीमीटर की फोकस दूरी है। आंसर नोट कर लें। 10वां क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, एक दूर दृष्टि दोष वाले, तो आपको कहा कि कैसा, क्वेश्चन में कह रहे कैसा लेंस होगा, तो दूर दृष्टि दोष में कहा कि कैसा लेंस होगा, दूर दृष्टि दोष मतलब उत्तल लेंस होगा। पहला आंसर कैसा लेंस है, तो आपने कहा कि उत्तल लेंस है। निकट बिंदु यानी भी दे दिया 1 मीटर, 1 मीटर को हम 100 सेंटीमीटर बोल सकते हैं ऋण में। 25 सेंटीमीटर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी दे दिया 25 सेंटीमीटर, तो आपसे f पूछा और फोकस नहीं f ही पूछ रहा है। चलिए तो 1/f इक्वल टू 1/v, v यानी कि ऋण 100 कर लीजिए और ऋण धन हो गया ये 25, 1/f एलसीएम हो गया कितना 100 कर सकते हैं, ऋण 1 धन 25 चौके 100, 1/f हो जाएगा 3/100 कर सकते हैं, f बराबर 100/3 33.33 सेंटीमीटर की फोकस दूरी होगी। और कैसा लेंस होगा, तो आप कहेंगे दूर दृष्टि दोष है, तो लेंस आपका उत्तल लेंस हो गया है। नोट कर लें। आपका ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक ना। 11वें वाले क्वेश्चन में आप एक ध्यान दीजिएगा, आप उसको कर सकते हैं। 11वें में ये जो भी है, भी की जगह पे 0.50 मीटर दे रहा है और u की जगह पे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 0.25 मीटर दिया गया है। हम इसको सेंटीमीटर बदल लेंगे और ये भी सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ से ये माइनस होता है, f पूछ रहा है, निकाल सकते हैं। तो 11 नंबर हम आपको दे दे रहे हैं, v दिया है, u दिया है और f पूछ कर निकाल लीजिएगा। तो आपका ये प्रश्नावली पूरा क्लियर हो जाता है। अंक किसका, कल चलते हैं अगले लेसन पे, 5वां लेसन कल लगाया जाएगा, ठीक ना। तो आज की बस इतना ही रह गए।